ये इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि दुनिया इस वक्त लिव कर रही है थर्ड वर्ल्ड वॉर, और ये इकोनॉमिक है। ये मईशत की जंग है, मईशत पे गलबे की जंग है। और जिसमें ये जो वाक़यात हो रहे हैं पिछले 2-2.5-3 बरसों से गज़ा में, फ़लस्तीन में जो हो रहा है, इसी तरह से यूक्रेन में जो हो रहा है, और यूरोप को मुश्किलात का सामना है। फिर इसके साथ साथ अभी जो गुज़िश्ता बरस जो एक अटैक था ईरान पे, और फिर एक पॉज था 8 महीने 9 महीने के बाद फिर दोबारा ये हुआ ये सिलसिला। तो ये एक दुनिया को उस कब्जे को यानी सस्टेन करने के लिए सदर ट्रंप उस ट्रैप में आ गए हैं। अच्छा। सदर ट्रंप ने एक वादा किया था अमेरिका के अवाम से, उनकी पहली मुद्दत, उसमें बड़ा उनका क्लियर मैंडेट था कि मैं जंगें ख़त्म करूंगा और मैं अफ़गानिस्तान से फ़ौजें वापस बुलाऊंगा और मैं वो सब काम करूंगा, और वो सब काम हुए। एक दफ़ा दोहा कतर में मुज़ाकरात तातुल का शिकार हुए, उस वक्त भी मैंने ये कहा था कि सदर ट्रंप मुझे नहीं लगता कि अपने कहे हुए से वापस पलटेंगे, और वो फाइनली उनके दौर में तय हुआ। और बाइडन के दौर में वो चीज़ें यानी अमेरिका ने इनखला किया, नेटो फोर्सेस यहाँ से निकल गई, और पाकिस्तान ने बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। उस वक्त भी पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया गया 4 साल पहले बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के ज़माने में कि आपने फैसिलिटेट किया है। तो हमने उस वक्त भी दुनिया की पूरी दुनिया की मदद की। आप अमेरिका की मदद करते हैं तो आप यूरोप की मदद करते हैं, आप नेटो की मदद करते हैं, और आप फैसिलिटेट करते हैं। तो पाकिस्तान ने एक बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया। आज इस जंग में जो जहां खड़े हैं वहां सदर ट्रंप उस ट्रैप में आ चुके हैं। वो नेतन्याहू के उस नेक्सिस को, जिसमें उनका वजीर जंग है, तुलसी गबार्ड हैं, उनका वो CIA का जो कैश पटेल है, ये सब लोग, ये पूरा एक नेक्सिस है उनके गिर्द, और वो वाक़यात हुए। अमेरिका में गुज़िश्ता महीनों में जो एक असैसिनेशन हुई चार्ली किर्क की, फिर टकर कार्सन जैसी जो तवाना आवाज़ें हैं अमेरिका में, उन्होंने तो अमेरिका के अवाम को नहीं, पूरी दुनिया में वो डायसेक्शन कर दिया है कि ये ज़ायनिज़्म की जो जंग है ये इजराइल फर्स्ट नहीं है, अमेरिका फर्स्ट है। और जिस तरह से हमने सदर ट्रंप ने वो विक्ट्री ली, और मैंने पहले कहा था कि ये लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी, तो मिली उन्हें। अब मैं देख रहा हूँ कि सदर ट्रंप अगर इसी ट्रैप में रहे तो इस ट्रैप में तो मैं उन्हें इम्पीच होता हुआ देख रहा हूँ। मैं उनकी मुश्किलात में इजाफा देख रहा हूँ। तो सदर ट्रंप को एक ऑनरेबल एग्जिट चाहिए। अब वो एग्जिट कहाँ से मिलेगा? बज़ाहिर जो जंग, इस जंगों में तो फैसले नहीं होते हैं। ये दुनिया में अगर आप जंगें देखें तो सदियों से चलने वाली जंगें जो हैं उनके फैसले जंग ने नहीं किए, बल्कि मुज़ाकरात ने किए। टेबल पे होते हैं। तो टेबल पे होते हैं। तो वो एक जंग जो है जिसमें रेजिस्टेंस है, तो जो रेजिस्टेंस को मिसकैलकुलेट किया था, जो एक मिसफिगर किया था इजरायली ज़ायनिस्ट लॉबी ने, नेतन्याहू ने, और वो तमाम लोगों ने, कि भाई ये जंग हम जिस तरह से लिबिया में हमने किया, इराक में किया, चंद घंटे, 2 दिन 2 हफ्तों में हम ईरान को रजीम चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा, और वाकई हो सकता था। लेकिन उस अटैक ने, और वो जो सेक्रीफाइस था, या उनकी जो जंग की हिकमत अमली थी, या वो रेजिलियंस थी, जो रेजिस्टेंस थी, ईरान ने वो जंग में ऐसी रेजिस्टेंस दी है कि जो दुनिया उस पर यानी परेशान है, और वो उनके लिए इमेजिनेबल ही नहीं था। वो इमेजिन ही नहीं कर सकते थे कि ईरान इतना रेजिस्ट करेगा, और 40 दिन 39 दिन वो ना सिर्फ रिटेलिएट करेगा, बल्कि आपका मिडल ईस्ट का जो पावर स्ट्रक्चर है उसको वो उन्होंने डिसमेंटल कर दिया। अमेरिका की जो तनसीबात थी उनको निशाना बनाया, और उसके नतीजे में आज इमरान, अगर कहा जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ईरान ने ये जंग यानी रेजिस्टेंस के एतबार से जीत ली। अब सदर ट्रंप ये चाहते हैं, या वो कुव्वतें ये चाहती हैं कि एक जीती हुई जंग, एक कौम को मुज़ाकरात की टेबल पे हरा दिया जाए, या ऐसी शराइत रख दी जाएं कि जिससे ये मुश्किल हो। तो अगर सुलह होती है, रिकन्सिलिएशन होती है, दुनिया को अमन की तरफ ले जाया जाता है, तो उसमें तो बहुत सारी चीज़ें आपको तय करना होती है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा आगा साहब, हम देखते हैं कि जो अमरीकी ख़बरनसा इदारे हैं वो कुछ ख़बरें रिपोर्ट करते हैं, उनमें से बेशतर ठीक भी साबित होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी ख़बरें होती हैं जिससे लगता है कि शायद दुश्मन पर प्रेशर डालने के लिए एक कोशिश की जा रही है, या इस तरह की खबर बाहर पहुँचाई गई है। जैसे अब ये खबर आ रही है कि जो ट्रंप इंतज़ामिया है वो दोबारा फ़ौजी कार्रवाई पर गौर कर रही है। सेंटकॉम के कमांडर जो है वो सदर ट्रंप से मुलाकात में वो सारी जो सिचुएशन है या उनका प्लान है वो शेयर करेंगे, और फिर इजाज़त भी तलब करेंगे। आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप इस पोजीशन में हैं, जबकि डोनाल्ड ट्रंप खुद कह रहे हैं कि नाकाबंदी जो है वो बमबारी से ज़्यादा फ़ायदेमंद और सूदमंद साबित हो रही है,
तो कल 1 मई भी है, बड़ी इंपॉर्टेंट डेट समझी जा रही है। पीट हेग्सेथ कांग्रेसमैन के सवालों के जवाब में ये पूछ रहे थे कि ऐसे सवाल क्या आपने जो बाइडन से किए थे। ये सारी अगर हम सिचुएशन को देखें तो आप क्या समझते हैं कि ये खबरें किस हद तक दुरुस्त हो सकती हैं और इनका क्या असर हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों पर भी? देखिए, ये ऑप्टिक्स हैं और जंग तो उसमें कहते हैं ना, एवरीथिंग इज फेयर, लव एंड वॉर में वो सब चीज़ें चलती हैं। तो ये उस रिलेशनशिप में देखें तो हर चीज़ फेयर है और कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है। जो जिसके पास जो टूल्स हैं यानी इंफॉर्मेशन के, प्रोपेगेंडा के, वो इस्तेमाल किए जाते हैं और ह्यूमन साइकी से प्ले किया जाता है। बदकिस्मती ये है कि दीज टूल्स आर ऑब्सोलीट फॉर ईरान। ईरान पे किसी किस्म के प्रोपेगेंडे का असर नहीं हुआ, ना उनके अवाम पे हुआ, ना उनके फैसला साजों पे हुआ। और ईरान ने जिस रेजिलियंस को सस्टेन किया है वो अनप्रेसिडेंटेड है। मैं उस पर खुद हैरान हूँ कि 50 years ऑलमोस्ट सैंक्शंस, और इसे कहते हैं इंडिजिनस डेवलपमेंट। जी, तो जो कौम इंडिजिनस डेवलपमेंट करती है अपने रिसोर्सेज से, वो सस्टेन करती है। और जो रेजिलियंस दिखा दी है, इसके बाद तो दुनिया के पास तो कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। लेकिन फिर भी अगर वो अपने ओल्ड कार्ड्स, यानी एक ब्लू बुक है, उस ब्लू बुक पे रूल्स ऑफ इंगेजमेंट्स हैं कि पास्ट के जो एक्सपीरियंसेस उसको आप रिफ्लेक्ट करते हैं और उस तरह की एक ह्यूमन साइकिक वॉरफेयर में आप जाते हैं, तो आप एक प्रोपेगेंडा करते हैं। वो प्रोपेगेंडा शायद मेरा ख्याल है कि इट इज़ ऑब्सलीट, वो ईरान पे असर नहीं करेगा। हाँ, यहाँ पे एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जिस अपॉर्चुनिटी में पाकिस्तान भी खड़ा है और पाकिस्तान के पास तो एक, मैं समझता हूँ कि गॉड गिफ्टेड अपॉर्चुनिटी